बयान जारी विज्ञापन के माध्यम से आपको अवगत कराना है कि ये विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 400 नीला थापा इंटर कॉलेज घरदा टोला महादेव झारखंड टुकड़ा नंबर 3 कमरा नंबर 2 पर एसआईआर प्रतिक्रिया अंतर्गत 2025 की मतदाता सूची के आधार पर बिना किसी व्यक्ति भैया आप हटिए ना प्रकाशित मतदाता ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा जिसका नाम अमित वर्मा गौरव वर्मा है, इसमें ऑनलाइन तरीके से फॉर्म 7 भरा है और अपना इपिक नंबर डाला है। अरे रुको भाई, अपना इपिक नंबर डाला है और 17 लोग माइनॉरिटी के अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं और 17 ये सर ये मुस्तफा है। मुस्तफा मुझे इन्होंने बता दिया है जी सर, कि 17 लोग हैं जिनके फॉर्म भरे गए जो एग्जिस्ट करते हैं। पहली चीज, कोई भी फॉर्म भरने से या किसी के भरने से किसी का काम कटता है या हटता नहीं है। हमारा वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही करते हैं। एक आग्रह यह है कि जो ये ठीक है, हम दिखवा लेते हैं। सर देखिए सर ये प्रमाण के रूप में ये गौरव वर्मा है, अमित वर्मा भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष है। यहाँ फोटो लिया जाए, गौरव वर्मा का फोटो लिया जाए। मैं समझ गया ना, मुझे बता दिया कि 17 फॉर्म भरे गए जो गलत भरे गए थे, इसमें आपकी कार्रवाई के लिए आपने क्या हमारी एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह से का जो काम जिस व्यक्ति ने किया है वो प्रमाणित हुआ, उसके खिलाफ की तरफ से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव जी की मौजूदगी में, जफर अमीन डक्कू जी की मौजूदगी में, महानगर के महासचिव ब्रिजनाथ मौर्य, अवधेश यादव जी, रामललित जी की मौजूदगी में आज जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने बहुत गंभीर प्रकरण उठाने का काम किया है। गोरखपुर 322 शहर विधानसभा के अंतर्गत बूथ संख्या 400 पर अवैध रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता ने, जिसका नाम इपिक नंबर के आधार पर गौरव वर्मा उर्फ अमित वर्मा, बाप का नाम श्री राधेश्याम वर्मा तस्दीक हो रहा है, उस व्यक्ति ने अवैध रूप से ऑनलाइन तरीके से फॉर्म 7 भरने का काम किया था और माइनॉरिटी के लोगों का नाम काटने के लिए 17 लोगों का नाम देने के लिए उसने क्या नाम है फॉर्म 7 को भरा है। और जब फॉर्म 7 भरा है तो बीएलओ ने जब उसकी तस्दीक किया तो वो सभी 17 लोग अपने पुश्तैनी पते पे रह रहे हैं और सब लोग जिंदा है? यहाँ आए डीएम साहब को लेके आए हैं। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ये मांग करती है कि पीडीए जो समाजवादी विचारधारा का मतदाता है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लगाकर अवैध रूप से फॉर्म 7 भरवाकर उनका नाम कटवाने का काम कर रही है। जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों ने ये मांग किया है कि उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ आरपी एक्ट धारा 31 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और आपराधिक मुकदमों में उसको जेल भेजा जाए। और ये भी हम लोगों ने मांग किया है कि पूरे के पूरे गोरखपुर में डीएम साहब को हमने ये बताया है, पूरे महानगर में समाजवादी पार्टी का जो पीडीए प्रहरी है वो अपने अपने सभी बूथों पर चौकन्ना और सक्रिय है। आइंदा भी इस तरह की शिकायतें अगर आएंगी तो पीडीए प्रहरी से हम लोग सूचना लेकर गोरखपुर में बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। गोरखपुर के जिलाधिकारी महोदय से मेरा अनुरोध है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा लिखे और उन मतदाताओं के नाम को कटने से रोकने का काम करे, नहीं तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर संघर्ष करेगी। ये आपके सामने है, बीजेपी का कार्यकर्ता है गौर अमित वर्मा, जिसने इस नाम कटवाने का काम किया है।
और जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार पद पे है, जिम्मेदार पद देख लिए इस प्रमाण के साथ। ये देखिए एप्लीकेंट, उसको मोड़िए, इसको मोड़िए, इसको मोड़िए, देखिए ये देखिए एप्लीकेंट नेम अमित वर्मा, इसका इपिक नंबर अगर आप लोग खोलेंगे तो फादर नेम इनका राधेश्याम वर्मा है, इनकी तस्दीक बीजेपी के पदाधिकारी है। माननीय मुख्यमंत्री को जिताने के लिए अल्पसंख्यक समाज के लोगों का वोट काटा जा रहा है, पीडीए का लोग वोट काटा जा रहा है साजिश के तहत। FIR होनी चाहिए, समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। मित्र, पूरे समाजवादी पार्टी के लोग आहत हैं। अब पूरे प्रदेश में जो SIR के माध्यम से पीडीए का वोट काटने का जो कुचक्र षड्यंत्र किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 2024 में 50 सीट लोकसभा की हार गई। आज वो षड्यंत्र के तहत क्योंकि चुनाव से वोट नहीं जीत सकते हैं, इसलिए षड्यंत्र करके उन्होंने हर बूथों से टारगेटेड किया है कि हम 100 से 150 नाम को विलोपित करवाएंगे। आज फॉर्म 7 भर करके 322 शहर विधानसभा के बूथ नंबर 400 पर अमित वर्मा के द्वारा ये देखिए 17 लोगों को टारगेटेड किया गया। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे बूथ हैं जिनकी सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है और समय समय पर हम लोग जिलाधिकारी महोदय को अवगत भी करवाएंगे। लेकिन आज हम लोग उनसे उम्मीद किए हैं कि इसमें विधिक कार्रवाई करते हुए, न्यायोचित कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर FIR लिखा जाए, जिससे लोकतंत्र को बचाया जा सके। और जो संविधान में बाबा साहब ने ताकत देती है हर व्यक्ति के वोट की, वो ताकत सुरक्षित कर सके। यही हम लोग आए थे DM साहब को गुहार करने कि DM साहब आज आप अमित वर्मा के ऊपर FIR लिखवाएं, और यह जब आज FIR होंगे हम ये जानते हैं कि गलत काम पर रोक लगेंगे। क्या तो DM साहब ने कहा कि हम जांच करवाएंगे, जांचोपरांत हम FIR करवाएंगे। हम आप लोगों को आश्वस्त करते हैं, तो हम लोग देखेंगे, वेट करेंगे। और जिलाधिकारी महोदय क्योंकि वही जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, इसलिए हम लोगों को काफी उम्मीद है कि यह काम हम लोग मान के चलते थे कि इस शहर में नहीं होगा, लेकिन सारी ये देख लीजिए आप, ये सारी जानकारियां हम लोग के पास है। अमित वर्मा ने ऑनलाइन किया है और जो लोग आज जिनके नाम विलोपित करने के लिए दिए गए फॉर्म 7 भर करके, वो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनसे भी आप वर्जन। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये कहा है कि फॉर्म 7 जो है, जो अलाट होगा, वो जिसको अलाट होगा जो फॉर्म 7 अकेला एक आदमी का नाम कटवा पाएगा। और ये जो आदेश किया है उसमें ये भी आदेश किया है कि अगर कोई फर्जी नाम किसी का कटवाएगा तो चुनाव आयोग खुद उसके खिलाफ FIR करेगा, उसके सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई करेगा। आज 322 शहर विधानसभा के बूथ नंबर 400 पे 17 लोगों का नाम कटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार पदाधिकारी अमित वर्मा ने दिया, जो ऑनलाइन है, उसका एपिक नंबर है। अब ये जो निर्वाचन आयोग ने कहा कि कार्रवाई करेंगे, हम लोग इम्तिहान लेने के लिए आए हैं कि निर्वाचन आयोग अपने उस बयान पे कहाँ तक कायम होता है। सारे सबूत उनको दे दिए गए हैं, 17 नाम दे दिए गया है, सब दे दिया गया। अच्छा, अब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर योगी जी की नजर में अपना नंबर बढ़ाना चाहता है तो वो फंस गया है। फंस ये गया है कि अब गोरखपुर शहर विधानसभा में संप्रदाय विशेष का नाम कटना, पीडीए के लोगों का फर्जी तरह से नाम कटाने का मतलब ये है कि क्या योगी जी चुनाव हार रहे हैं 2027 का? उनको जिताने के लिए नाम काटा जा रहा है फर्जी तरह से, तो उसमें उन्हीं की बेइज्जती है और ये उनकी बदनामी है। और ये बात जाहिर हो गई है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में है और समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाने जा रही है और गोरखपुर शहर विधानसभा की भी जीत भारतीय जनता पार्टी की पेंडिंग में पड़ गई है। इसलिए ये वोट पीडीए का कटवाया जा रहा है। और हम लोग DM साहब से मिले हैं और कहा गया है कि जो निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जो गलत नाम कटवाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कानूनी, तो वो हमने सारा प्रूफ दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच करा के कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये सारे बयान फर्जी हैं, झूठे हैं और पूरा SIR झूठा है। इसलिए कि जो निर्वाचन आयोग ने बयान दिया उसी के तहत हम लोग आए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं सारे सबूतों के साथ।